जोहार। मैं हूँ करम सर। TRL क्लास विथ KSM में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग MA चतुर्थ सेमेस्टर की छात्र छात्राओं के साथ EC 403 रचना प्रक्रिया भाग 5 में रचनात्मक लेखन का स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। रचनात्मक लेखन का स्वरूप। प्रत्येक साहित्यकार अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग माध्यम चुनता है, अलग शैली व अलग ढंग से प्रस्तुत करता है। परिणाम स्वरूप साहित्य में विविधता आती है और अनेकों विधाएं जन्म लेती हैं। मोटे तौर पर साहित्य के मूल दो स्वरूप माने जा सकते हैं, पहला पद्य और दूसरा गद्य। पद्य पद्य का अर्थ है छंदोबद्ध, जिसे सामान्य रूप से हम कविता कहते हैं। यह अलग बात है कि आज कविता छंदोबद्ध ही लिखी जाती हो, ऐसा नहीं है। वैसे कविता के भी अनेक रूप होते हैं। प्रस्तुति के आधार पर तथा स्वरूप के आधार पर मुख्य दो प्रकार कहे जा सकते हैं, प्रबंध और मुक्तक। इसके अलावा एक प्रकार है चंपू, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। कविता प्रायः भाव प्रधानता की प्रस्तुति है। प्रबंध काव्य अपनी प्रकृति में कथात्मक एवं सर्गबद्ध रचना है, जो लक्षणों पर आधारित है। जबकि मुक्तक में गीति तत्व की प्रधानता और भाव तत्व की बहुलता होती है। उसके भी कई प्रकार हैं, जिनका अपना स्वरूप है और उन स्वरूपों के लक्षण हैं, यथा गीत, गजल, सोनेट आदि। प्रबंध काव्य लक्षणों पर आधारित काव्य प्रबंध काव्य हैं, जिसके मुख्य दो प्रकार हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। कोई कोई तीसरा प्रकार एकार्थक काव्य भी बताते हैं, जो काव्य 8 से अधिक तथा 3 से अधिक और कम सर्गों अथवा अध्यायों में विभक्त होता है, क्रमशः महाकाव्य, खंड काव्य तथा एकार्थक काव्य कहलाता है। तीनों काव्य की कथा पौराणिक या ऐतिहासिक तथा नायक नायिका धीरोदत्त गुणों वाला प्रासंगिक होना चाहिए। श्रृंगार, वीर तथा शांत रसों में एक की प्रधानता तथा शेष रस गौण होते हैं। कलात्मक बिंब तत्सम शब्दों से युक्त सरल भाषा तथा काव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में पहले या बाद में प्रसंगों की जानकारी की अपेक्षा नहीं होती, स्वतंत्र रूप से रस प्राप्ति संभव है। वैसे मुक्तक काव्य प्राचीन काल का गीति काव्य है और आधुनिक काल में कविता, लंबी कविता, अकविता आदि नामों से जाना जाता है। मुक्तक काव्य गेय और लयबद्ध भी होते हैं। मुक्तक काव्य श्रोता को मंत्रमुग्ध कर देता है, जिसमें कल्पना की सीमित उड़ान होती है। प्रासंगिक विषयों पर प्राय मार्मिक भाषा शैली में मुक्तक लिखे जाते हैं। मुक्तक काव्य अनुभूति और भावप्रवण अधिक होते हैं। गीति काव्य माँ, दादी, नानी के मुख से सुनी हुई लोरी प्रासंगोपयोगी लोकगीत अथवा नृत्य के लिए रचे हुए गीत गीति काव्य हैं।
प्राचीन काल से ऐसे पदों की रचना होती आई है जिसमें सरलता, भावावेग, ज्ञता, रसानुभूति, संगीतमयता तथा संक्षिप्तता होती है। गद्य साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा गद्य है। संस्कृत आचार्यों का मानना है कि गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति, अर्थात गद्य कवियों के लिए कसौटी है। गद्य विचार प्रधान लेखन है जिसमें मन की मुक्तावस्था का वाणी विधान प्रमुख होता है, जिसके विविधतम रूप हैं नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, साक्षात्कार, डायरी, पत्र लेखन, शोध पत्र, आलेख, फिल्मी साहित्य, मीडिया और पत्रकारिता आदि प्रमुख हैं। इनमें से सभी रचनात्मक नहीं हैं, परंतु माध्यम क्रांति के कारण इन विधाओं में रचनात्मकता आ सकती है। अखबार में प्रकाशित होने वाला एक सामान्य समाचार दृश्य श्रव्य के कारण रचनात्मक हो सकता है। नाटक जीवन की समस्याओं को रंगमंच पर अभिनीत करने वाली विधा है, तो जीवन के किसी एक घटना अथवा प्रसंग को रंगमंच पर जब प्रस्तुत किया जाता है तब वो एकांकी कही जाती है। उपन्यास के बारे में प्रेमचंद कहते हैं, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। तो कहानी के बारे में कहते हैं, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के लिए एक अंग या किसी एक मनोवेग को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहता है। निबंध में अपने विचारों को गद्य रूप में लिपिबद्ध करना होता है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति या वस्तु का सूक्ष्म शब्द चित्र है। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का लेखा जोखा होता है, तो आत्मकथा व्यक्ति के खुद के जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। डायरी में लेखक अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। पत्र लेखन किसी महान व्यक्तियों का महानतम व्यक्तियों को लिखे पत्रों का संकलन है। आलेख तथ्य प्रधान तथा प्रामाणिक प्रस्तुति है जो किसी भी विषय को प्रस्तुत करती है। फिल्मी साहित्य फिल्मी संबंधी साहित्यिक रूप को कहते हैं, तो मीडिया और पत्रकारिता सूचना क्रांति के वाहक रूप में देखा जाता है। इंटरनेट, ब्लॉग, वेब पत्रिका तो टीवी चैनलों द्वारा प्रचारित साहित्य आदि मीडिया के अंतर्गत आते हैं। प्रिंट मीडिया में इंटरनेट, ब्लॉग, वेब पत्रिका, टीवी चैनल आदि समाविष्ट होते हैं। व्यंग लेख और हास्य लेख भी साहित्यिक विधा के रूप में आज अत्यंत लोकप्रिय हो रहे हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम में जैसे इनकी बाढ़ आ गई है। इनके भोडेपन और स्तरहीनता को स्वीकारते हुए भी एक बात माननी पड़ेगी कि हास्य व्यंग के कार्यक्रम अगर चल रहे हैं तो अपनी रचनात्मकता के कारण है। इसके पूर्व हास्य व्यंग में इतनी विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती थी। इस प्रकार रचनात्मक लेखन साहित्य की विविध विधाओं एवं विभिन्न माध्यमों के कारण अधिक व्यापक और वैविध्यपूर्ण हो गया है। धन्यवाद।